अभी आप राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ का आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन का आंखों देखा हाल देखिए। अब खबर विस्तार से। गिरनी कामगार संयुक्त लड़ा समिति के बैनर तले मिल मजदूरों को मुंबई में ही घर मिले, इस मांग को लेकर राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ की तरफ से विगत कई वर्षों से आज़ाद मैदान में अनवरत धरना प्रदर्शन समय समय पर किया जा रहा है। इस बार भी धरना प्रदर्शन बिना किसी नतीजा के समाप्त हो गया। हम आपको अपने सुधी चैनल के दर्शकों को ज़रूरी है बताना चाहता हूं कि इस बार राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ आर पार की लड़ाई के लिए मुंबई की तमाम संगठन को एक मंच पर लाने के लिए कामयाब रहा। इस धरना प्रदर्शन में मिल मजदूरों की संख्या बल से आज़ाद मैदान का आधा हिस्सा पूरी तरह से भर गया था। इस प्रदर्शन से एक बात साफ हो गया कि जहां एक सचिन तेंदुलकर रन के धनी हैं तो वहीं दूसरे सचिन अहिर जन के धनी नेता हैं। सचिन अहिर के प्रति मिल मजदूरों में जो विश्वास बरसों पहले था उसकी एक झलक आज़ाद मैदान में देखने को मिली। अर्थात मिल मजदूरों में आज भी सचिन अहिर का कायम है जलवा। विधायक सचिन अहिर, अशोक भाई जगताप, जयवंत पाटिल, शशिकांत सिंधे के अलावा गोविंद मोहिते, सुरेश मोरे, मनोज जामसुदकर, निवृत्ति देसाई, शिवाजी काले, अरुण निम्बालकर, बाल खवनेसर, उदय भट्ट, रामाकांत बने, बबन मोरे, विजय चौहान, वैशाली गिरकर, हेमंत धाग के अलावा और अनेक लोगों ने धरना और प्रदर्शनकारियों को आज़ाद मैदान के भव्य मंच से संबोधित किया। कार्यक्रम का सूत्र संचालन बजरंग चौहान तथा आभार प्रदर्शन गोविंद मोहिते ने किया। अब हम अपने चैनल के दर्शकों को नेताओं के भाषण को सविस्तार रूप से सुनवाते हैं। मेरे चैनल के दर्शक जान लें कि मैं राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के कार्यालय में हूँ। इस परिप्रेक्ष्य में कि अभी 2 दिन पहले आज़ाद मैदान में राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ की तरफ से सचिन भाऊ अहिर के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा मोर्चा निकला था, एक बड़ी जनसभा हुई थी और वो उनकी मांग थी कि मिल मजदूरों को मुंबई में ही घर दिया जाए, अन्यत्र कहीं नहीं भेजा जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ऑफिस में मोहिते जी के साथ हूँ। मोहिते जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। तो इसके बाद की कल की जो शाम की कार्रवाई हुई मंत्रालय में विधानसभा में उठाने के लिए भाई जगताप आए थे, अशोक भाई जगताप, सचिन भाऊ और कई विधायक लोग आए थे। तो आगे की कार्रवाई क्या हुई हमारे चैनल के दर्शकों को थोड़े में बताएं। देखिए, हम लोग बम्बई में घर चाहिए इसलिए हम लोग आज़ाद मैदान में जमा हुए थे इकट्ठे। हमारा एक टीम बनाई है, जो अलग अलग संगठन है वो सब इकट्ठे हुए हैं। उसमें 14 संगठन हैं, वो संयुक्त लड़ा समिति करके है। ये सब लोगों ने गांव-गांव में रहने वाले सब जो मिल वर्कर है उनको यहाँ बुलाया था कि ये सरकार जो है 15 साल उन्होंने एक भी घर बनाया नहीं और अभी मिल बंदी हुई 2005 तक, उस टाइम से ये लोग घर के लिए झगड़ रहे हैं। तो अभी ये सरकार आने के बाद लोगों को घर देने की इनकी मानसिकता नहीं है और इसलिए हम लोग ने सरकार से ये मांग की है कि कालबद्ध कार्यक्रम बोलते हैं उसको टाइम बाउंड होना चाहिए कि ये घर और कहाँ जगह पर दे सकता है वो भी उल्लेख सरकार ने करना चाहिए, ऐसा हमारा इरादा था। इसलिए लोग बैठे थे, रात को 10-11 बजे तक मैदान में थे। सरकार ने हम लोग सुबह से 10 बजे से बैठे थे और रात को 11 बजे तक सरकार ने कोई भी उनका प्रतिनिधि भेजा नहीं या हमें बुलाया नहीं। आखिर वो पुलिस जो डीसीपी है उन्होंने सरकार से कांटेक्ट किया और हमें 11 बजे बुलाया। 11 बजे गए तो उसके बाद बोले कि अपन कल मीटिंग लेते करके। तो कल मीटिंग लिया था लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई, तो अभी फिर कभी लेते, आज या कल लेने वाले थे, अभी देखेंगे कभी लेते। उसमें बात तो यही होगा हमारा कि अभी भी बम्बई में हमारे केंद्र सरकार के मिले हैं, जो 14 मिले हैं वो पूरी बंद ही है। तो वो जगह जो है उस जगह पर ये वर्कर के लिए घर हो सकता है,
बांधना चाहिए तुरंत। दूसरी बात है कि अभी भी जो बीएमसी के पास जगह है सेंचुरी मिल की और खटाव मिल की, जो बोरोली में है खटाव मिल, वहाँ जगह है, वहाँ भी 6-7 हज़ार घर हो सकता है, लेकिन उनकी मानसिकता नहीं है, तुरंत देना चाहिए। तीसरी हमारी मांग थी कि ये जो हमारा ट्रांजिट कैम्प जो है, वो ट्रांजिट कैम्प हमारे मिल वर्कर के लिए जो बांधा है, वहाँ उस कॉलोनी में ट्रांजिट कैम्प जो है वो ट्रांजिट कैम्प अभी कैंसिल करना चाहिए और ये मिल वर्कर को देना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिट कैम्प के लिए कोई अभी बम्बई में ट्रांजिट कैम्प की इतनी आवश्यकता नहीं। ट्रांजिट कैम्प पहले भी गवर्नमेंट ने सब जगह पर रखा है, जहाँ ये जो हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है, वहाँ ट्रांजिट कैम्प भी हर जगह पर है। तो 56 ट्रांजिट ये जो कॉलोनी है भाड़ा की, वो कॉलोनी अभी 50-60 साल पहले बांधी हुई है। जैसे कि यहाँ काला चौकी में आदर्श नगर है, शिवाजी नगर करके वर्ली में है, नेहरू नगर कुर्ला में है, चेंबूर में है, और वहाँ जाके कन्नामोर नगर है, टागोर नगर है, पंत नगर है घाटकोपर में। ऐसे और जगह पर वेस्टर्न में भी मागाठानी है, वहाँ MHB कॉलोनी करके है, दहसर में है, और बिम्बिसार नगर मोतीलाल नगर में है। तो ऐसे सब जगह पर जो कॉलोनी है, ये कॉलोनियाँ अभी डेवलप हो रही है। वहाँ पहले 5 माले की बिल्डिंग थी, अभी 30-30, 40-40 माले की बिल्डिंग टावर हो रही है, टावर बना तो वहाँ एक FSI बढ़ा के देंगे तो सब टेक्सटाइल वर्कर जो है जिनकी मांग एडजस्ट हो जाएंगे मुंबई में उसमें। चाहिए, तो वो बम्बई में रह सकता है और उसके लिए हो सकता है। इसलिए सरकार ने SRE का स्कीम चलता है वहाँ देने का, वो रिपेयर बोर्ड है। ऐसे जगह पर अगर सरकार या खारलैंड है ऐसे ही पड़ी है और वो उद्योगपति उनको दे रहा है, तो इस जगह पर ये वर्कर को देंगे तो तुरंत 2-3 साल में पूरा सबको घर मिल सकता है एक ही साथ। तो ऐसे हमारी मांगे है, इसलिए वो पकड़ के बैठे हम लोग और सरकार को बोल रहे हैं कि आप डिसीजन ले लो करके, बस। लेकिन सरकार तो कई बार अभी विधानसभा चुनाव की भी जानकारी आपको दूं कि मैं उस सभा में खुद था, और देवेंद्र फडणवीस ने धारावी वालों को भी आश्वासन ये दिया था इस बात से कि उनको यहीं घर दिया जाएगा, मिल मजदूरों को भी बाहर नहीं भेजा जाएगा। ये भी हमारे विरोधी लोग अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह पर आप लोग ध्यान मत दीजिए और भाजपा को वोट करिए, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। आप समाचार पत्रों में भी देख रहे होंगे। तो क्या ये जो सरकार है अपनी बातों पर अमल कर रही है या आगे चल के करेगी, कैसा लगता है आपको? आप जो बोलते हैं वो करते नहीं, वो करना चाहिए। खाली बोलते रहेंगे तो ऐसे 2014 से अभी तक कितने साल हुए? 12 साल। 12 साल में अभी तक वो सोचने के लिए उनको टाइम नहीं। डिसीजन एक रात में उद्योगपतियों को इतनी ज़मीन दे रहे हैं, एक रात में फैसला होता है उसका। कोई प्रशासन का मीटिंग नहीं होता है, कोई जनता से पूछते कुछ नहीं, खाली डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं, तुरंत उनके हाथ में देते हैं सब कारोबार। लेकिन वर्कर के लिए या सर्वसामान्य जो नागरिक है, जनता है, उसके लिए टाइम नहीं मिलता है उनको डिसीजन लेने। खाली बोलते हैं जनता को, वो कितना दिन चलेगा? ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है ऐसा। लेकिन आप लोग इस मांग से पीछे हटने वाले भी नहीं है। कुछ भी हो, नहीं पीछे हटने वाले हम तो लड़ेंगे ही। DRB न्यूज़ चैनल के लिए कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। नमस्कार।